देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव प्रचार कर रही थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब एक बात बहुत जोर से प्रचारित किया जाता था कि मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह है। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी के दूसरे वर्जन है, उसी का दूसरा एडिशन है। क्योंकि जब देश कुछ ऐसे सवालों में उलझ जाता है, ऐसे सवालों का जवाब चाहता है सरकार से और चाहता है कि इस पर सरकार की राय साफ हो, उसके बारे में एक साफगोई से बात लोगों के सामने आए, तब प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। वैसे वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके तमाम मंत्रीगण, उन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं राज्यों में, उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करते रहते हैं। लेकिन जो मूल सवाल है उस पर उनकी चुप्पी कोई नई बात नहीं है, ये चुप्पी रही है और यही उनकी यूएसपी भी है। आप जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी धार्मिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़ देगी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो उनकी पूंजी है, ये अपनी पूंजी कैसे छोड़ देंगे और इसकी उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी की ये पूंजी है, धार्मिक ध्रुवीकरण के बूते ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है और उसी के भरोसे आगे 50 सालों का आपने जिक्र किया कि 50 सालों तक को जो उनकी रणनीति है सत्ता में बने रहने की, वो इसी पूंजी की बदौलत है। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ और नए एस्पेक्ट जो है अपने इस कार्यक्रम में जोड़ लिया है, अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया है। देखिए, एक तो उनकी पूंजी है धार्मिक ध्रुवीकरण, जिसको लेकर वो गुजरात से ही खेल चल रहा है। गुजरात मॉडल सिर्फ विकास का मॉडल नहीं है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण का मॉडल भी था और उस ध्रुवीकरण की वजह से भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़े और बहुत सारे लोग उनको सत्ता में लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी को 14 में। तो वो ध्रुवीकरण पर वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। दूसरा, विकास का मॉडल है, केंद्र में जो सरकार काम कर रही है, जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विकास भी उनका फोकस होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उनको जो पिछली बाकी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की या जो क्षेत्रीय दलों की, उससे उनको अपने आप को ये भी एक इमेज बनाए, क्रिएट किए रहना है कि वो विकास के मामले में, वो काम के मामले में भी पीछे नहीं है। और तीसरा एक एस्पेक्ट उन्होंने तलाश लिया है, ऐसा मतदाता वर्ग जो सिर्फ लाभ चाहता हो, लाभार्थी, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये तीन जो धाराएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस राजनीति को समझना होगा। इन तीन धाराओं पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसी का नतीजा है। और बहुत तेजी से, बहुत सोच विचार करके, बहुत ही पुख्ता तरीके से, और विपक्ष उसकी इस रणनीति को डिकोड नहीं कर पा रहा है। सोच रहा है कि वो कैसे उससे पार पाए, कैसे हम इनको सत्ता में पटकनी दे के हम फिर दोबारा सत्ता में आ जाएं, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण के मामले में वो पीछे नहीं है, वो जो चाहते हैं वो हो रहा है, उसके लिए उनके पास अच्छा खासा प्लान है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त देश भर में ही है तो उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों के चुनाव है, बड़े क्रूशियल चुनाव है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा मैसेज जाता रहता है हर बार। तो यहाँ पे जो दो जो सीटें खाली हुई हैं, उस पर दोबारा से वो ना आ पाए, इसके लिए भी कोशिश हो रही है। कानपुर में इसका रिएक्शन क्यों हुआ नुपुर शर्मा का, और इस रिएक्शन को एक्शन में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए, वो कानपुर की खबरों से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से उस खबर को, उस पूरे माहौल को, उस पूरी समस्या को हैंडल किया जा रहा है। किस तरीके से बताया जा रहा है कि देखिए कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो पत्थर उठा रहे हैं, और अब विपक्ष उस पर कुछ बोलेगा तो उसको मुस्लिम परस्त बता देंगे। तो ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की कोई नई कोशिश नहीं है और उसी कोशिश का नतीजा है ये एक्शन। नुपुर शर्मा पर आप देखिए, ये एक्शन तो अभी हुआ है, लेकिन जिस तरीके के लोग हैं वहां पर बैठे हुए, और कल तो देखिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा? ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल हैं, जो ट्रोल आर्मी है पूरी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रोल करते हैं, वो सब नुपुर शर्मा के लिए उनके पीछे खड़े हो गए हैं। तो कल को नुपुर शर्मा वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और फिर उनको भी कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए, ऐसी कोई आश्चर्यजनक फैसला नहीं होगा ये भारतीय जनता पार्टी का। ये सब चलता रहता है और हम ये उम्मीद करें भारतीय जनता पार्टी से कि ये
अपना धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़ के कोई दूसरी तरह की राजनीति करेंगे, ये हम शायद बहुत ही गलत उम्मीद कर रहे हैं, बहुत ही गलत तरह के लोगों से। तो ये इस देश में जो एक राजनीति चल पड़ी है, ये राजनीति को समझने के लिए, समझाने के लिए इस देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि उनके आंखों पर किस तरह की पट्टी बांधी गई है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही वोट पा रही है। भाई, वो जो नैरेटिव सेट कर रही है, उस नैरेटिव में लोग फंस जा रहे हैं और लोग फंसे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, लोगों को लग रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो समाज में विभेद पैदा हो रहा है, ये जो दंश है ना, ये 8 सालों में इतना धीरे धीरे जो बड़ा हो गया है, ये नफरत की राजनीति इतनी बड़ी हो गई है, ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। और जब तक ये नहीं दिखाई देगा, जब तक ये दिखाया नहीं जाएगा लोगों को कि ये कितना नुकसान कर रहा है, ये वैसा ही है जैसे कहते हैं ना कि हम लोग सभी विषय में पास कर जाएं और एक विषय में फेल कर जाएं तो हम ग्रेस मार्क्स के साथ ही पास हो सकते हैं ना। तो भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण जो हमारे देश में हो रहा है, उससे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि बन रही है, वो बहुत ही खराब बन रही है। और उस छवि को लेकर चिंता हम टेलीविजन चैनलों पर कर लें, हम सोशल मीडिया पर कर लें, हम आप इस तरह की चर्चाओं में कर लें, लेकिन जब तक इस देश की जनता इस समस्या को समस्या नहीं समझेगी और इसे बड़ी समस्या नहीं समझेगी, नहीं, ये आंखों में हमारी जो पट्टी चढ़ाई गई है, इस पर जो करोड़ों करोड़ खर्च करके जो हमारे आंखों में जो पट्टी डाल दिया गया है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम समाज के एक तबके को नीचा दिखाकर, समाज के एक तबके को इग्नोर करके हम एक ऐसे बहुसंख्यक समाज को लेकर, अगर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टीकरण की राजनीति अच्छी नहीं थी तो ये राजनीति भी, बहुसंख्यक समाज की तुष्टीकरण भी, ये भी एक अच्छी राजनीति नहीं है। इस विषय को नहीं समझा जाएगा और नहीं समझाया जा सकेगा, तब तक उद्धार नहीं होने वाला है, तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है और ये ध्रुवीकरण की सियासत चलती रहेगी। की सियासत आप कह रहे हैं चलती रहेगी, क्या इस